हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैक्लेलैंड नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो थ्योरीज हैं मोटिवेशन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैं हर्ट्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी डिस्कस कर चुकी हूँ और मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी भी हो चुकी है डिस्कस इन डिटेल। तो आपको वो भी ज़रूर देखनी है और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। और ये जो थ्योरी है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैक्लेलैंड नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ओके, एंड दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल बीकॉम एमकॉम स्टूडेंट्स, पीजीटी कॉमर्स, यूजीसी नेट कॉमर्स ऑल्सो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मैक्लेलैंड है उन्होंने 3 टाइप की नीड्स की बात की है। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है क्योंकि ये बेसिक चीज़ है ना इस थियोरी की कि उन्होंने किसके बारे में डिटेल में बताया है। तो आपको ये पता होना चाहिए उन्होंने बात की थी नीड फॉर अचीवमेंट। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। ध्यान रखना है 3 टाइप की इन्होंने बात की है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। देखिए, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं डेविड मैक्लेलैंड, उन्हीं के नाम पर हुआ ना मैक्लेलैंड नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डेविड मैक्लेलैंड की जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है कि हाउ द नीड फॉर अचीवमेंट, जैसा कि अभी आपको बताया, अचीवमेंट की नीड, पावर की नीड एंड एफिलिएशन कैसे मोटिवेट करती है लोगों को अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। क्योंकि यही हमने देखना है ना कि बिजनेस में क्या इसका इम्प्लीकेशंस है थ्योरी का। थ्योरी है मोटिवेशन की, लेकिन हम इसको अपने सब्जेक्ट, अपने कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं कि कैसे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जो मैक्लेलैंड की थ्योरी है, 3 नीड्स बताई हैं इन्होंने, नीड फॉर पावर, अचीवमेंट, एफिलिएशन, तो वो जो लोगों को प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कैसे इम्पैक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी विच वॉज डेवलप्ड इन द 1960s, ठीक है, 1960s की बात हो रही है, डेवलप की गई थी। इसमें क्या था, ये जो अभी हमने बात की है नीड्स की, ये 3 टाइप की नीड्स की जो बात की है, ऑल इंडिविजुअल्स हैव दिस नीड्स, ठीक है, लेकिन डिग्रीज अलग अलग हैं। यानी कि कहने का मतलब है किसी में नीड फॉर पावर ज़्यादा होगी, किसी में नीड फॉर अचीवमेंट ज़्यादा होगी, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, किसी में नीड फॉर एफिलिएशन ज़्यादा होगी, ठीक है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, एज और लोकेशन, ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर एज या इस पर्टिकुलर रेस या इस पर्टिकुलर लोकेशन के लोगों में ये नीड ऐसी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, अलग अलग डिग्री में होती है। अकॉर्डिंग टू मैक्लेलैंड थियोरी अ पर्सन स्पेसिफिक नीड्स आर नॉट नेचुरल। ये जो हम नीड्स की बात कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है इनहेरिटेंस में होती है, हेरिडिटी से मिलती है, बट पिक्ड अप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ। देखो, आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आप लाइफ में काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैक्लेलैंड के अकॉर्डिंग ये जो स्पेसिफिक नीड्स हैं ये नेचुरल नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू योर लाइफ आपने पिकअप की हैं। ये होती है, शेप कैसे होती है नीड्स की, योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और 3 हेड्स मैंने आपको पहले ही बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आप लोगों को अपने पेपर के लिए, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। और ऑब्वियस है मैक्लेलैंड के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल की क्वालिटी है परफॉर्मेंस की, कि वो कैसा अपना वर्क परफॉर्मेंस देगा, तो इनमें से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगी जो कि इन तीनों में से जो उसकी ज़्यादा हाई होगी, जिस पे वो ज़्यादा फोकस करता होगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना मैक्लेलैंड की थियोरी को अदर नेम क्या है, 3 नीड्स थियोरी, ठीक है, 3 नीड्स थियोरी भी कहते हैं। और लर्नड नीड्स, लर्न क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नेचुरल नहीं होता, धीरे धीरे लाइफ एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग एक्वायर करते हैं, तो लर्न नीड्स थियोरी भी और एक्वायर्ड नीड थियोरी भी बोलते हैं इसको। तो अदर नेम आएगा अगर आपके पेपर में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो मैक्लेलैंड नीड थियोरी तो है ही, या 3 नीड्स थियोरी भी बोलते हैं क्योंकि 3 टाइप की नीड्स की हम बात कर रहे हैं इसमें, और उसके साथ साथ इसको लर्नड या फिर एक्वायर्ड नीड्स थियोरी भी बोला जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया मैक्लेलैंड के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ये जो डिग्री है, जैसे नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, हर पर्सन में थोड़ा बहुत होता है, बट वन ऑफ देम, मतलब इन तीनों में से एक कोई ऐसी नीड होगी जो कि डोमिनेटिंग मोटिवेटर होगी, यानी कि ऐसी नीड जो कि उसको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती होगी। तो यही एक
जो आपका एम्प्लॉयर है उसको देखना है कि उसके स्टाफ में उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कौन सा वाला डोमिनेंट फैक्टर है, ताकि वो उसी पर्सन के अकॉर्डिंग उसी तरह से उसे मोटिवेट करे, है ना। मान लो एक पर्सन ए है, उसको एफिलिएशन ज़्यादा मोटिवेटिंग लगता है, तो वही उसके साथ सोशल कनेक्शन बनाना, यही सारी चीज़ें होंगी ना, वो चीज़ उसको मोटिवेट करेगी, ठीक है। तो डोमिनेटिंग मोटिवेटर कौन सा है, ये ढूंढना पड़ेगा एक एम्प्लॉयर को, तभी वो मोटिवेट कर पाएगा अपने एम्प्लॉयज़ को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं नीड फॉर अचीवमेंट। देखो ध्यान से समझना आप लोगों ने, इसका शॉर्ट भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है नीड एन, ठीक है, ACH, अचीवमेंट का शॉर्ट, इसको ऐसे भी बोला जाता है। देखो अचीवमेंट का अगर हम सिंपल एक समझिए आप कि कुछ अचीव करना, ठीक है, नीड फॉर अचीवमेंट। तो अब हम इसकी बात करें तो कुछ लोगों में इंटेंस डिज़ायर, यानी कि बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है कि वो कुछ ना कुछ अचीव करे। तो जो हाई अचीवर्स होते हैं, जिनमें डोमिनेटिंग फैक्टर मोटिवेटर ये अचीवमेंट वाली होती है, जो हाई अचीवर्स होते हैं उनके फीचर क्या है, ये आप लोगों ने ध्यान रखने, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हाई अचीवर्स टेक द मॉडरेट रिस्क। मॉडरेट रिस्क समझ रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं, मॉडरेट रिस्क लेते हैं, दैट इज़ अ कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है, वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज़ इन द मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट। दिस इज़ अपोजिट टू द बिलीफ दैट हाई अचीवर्स टेक हाई रिस्क। यानी कि वैसे अगर आपको बोला जाए, ये विश्वास किया जाता है कि जो हाई अचीवर्स होते हैं वो हाई रिस्क लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपने, इसमें जो मैक्लेलैंड ने बताया है, जो आपके हाई अचीवर्स है वो मॉडरेट रिस्क लेते हैं, हाई रिस्क नहीं, मॉडरेट रिस्क, ठीक है। और हाई अचीवर्स चाहते हैं इमीडिएट फीडबैक मिले उन्होंने जो भी काम किया है। देखो अंडरलाइन कर लीजिए, मेन वर्ड है इमीडिएट फीडबैक और मॉडरेट रिस्क। यहाँ पे मॉडरेट रिस्क यहाँ पे कीवर्ड है, ये आपने ध्यान रखना है, आपसे किसी भी टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। इमीडिएट फीडबैक भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि हाई अचीवर्स को क्या चाहिए होता है, इमीडिएट फीडबैक चाहिए होता है जो भी उन्होंने काम किया है, ठीक है, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है अपने गोल के प्रति। वंस द गोल इज सेट, जैसे ही गोल सेट हो जाता है, हाई अचीवर अपने आप को कंप्लीटली उसमें इंडल्ज कर लेता है अंटिल इट गेट्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। मतलब वो हाई अचीवर है, ऑब्वियस है, वो अचीव करना चाहता है, वो तब तक सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक वो अपना 100% नहीं दे देता काम में, ओके। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हाई नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसा काम करना चाहते हैं जो इंट्रिंसिकली सेटिस्फाइंग हो। इंट्रिंसिक समझते हो, जो उनको अंदर से सेटिस्फेक्शन दे। ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग उनकी प्रेज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वो चाहते हैं उनको मन अंदर से सेटिस्फेक्शन मिले, हाँ हमने ये काम करना ही है, अपना अचीवमेंट करना ही है, ठीक है। एंड इज़ नॉट नेसेसरली अकम्पनीड बाय द मटेरियल रिवॉर्ड्स, यानी कि उनको ऐसा नहीं है कि जो बाहर आपको बोनस मिल रहे हैं, ये काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ये तो एक्सट्रिंसिक हो गए। उनको जब अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ हमने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, तो ध्यान रखना जो इंट्रिंसिकली सेटिस्फाइंग होती है, ठीक है। दो ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी, ऑब्वियस है हर कोई पैसा तो अर्न करना चाहते हैं, बट जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना उसको अपना काम कंप्लीट करने में, वो कैश रिवॉर्ड से बहुत ज़्यादा है। देखो आप देखेंगे अपनी लाइफ में बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं। कुछ को होता है कि हमें बाहर से जैसे रिवॉर्ड्स मिले, यानी कि उनको वो एक्सट्रिंसिकली ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अंदर से, मतलब उनको ये होता है कि हाँ हमने अंदर से अपना काम पूरा कर दिया है, तो वो इंट्रिंसिकली सेटिस्फाई होते हैं। तो वही यहाँ पे उन्होंने मैक्लेलैंड ने बताया है हाई नीड फॉर अचीवमेंट के बारे में, ओके। देखो उन्होंने क्या बोला है, मैं आपको इसलिए डिटेल में करवा रही हूँ ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना रह जाए, ओके। आपने बहुत अच्छे से, जो आपको कीवर्ड बता रही हूँ, जैसे मॉडरेट रिस्क था इसमें, इमीडिएट फीडबैक चाहिए उनको, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान रखनी है अपने नोट्स में, ठीक है। एज मैक्लेलैंड पॉइंट्स आउट, नो मैटर हाउ हाई ए पर्सन नीड टू अचीव मे बी, ठीक है, उन्होंने बोला है कि अगर हम इसकी बिजनेस इम्प्लीकेशन देखें कि उसके अंदर चाहे पर्सन के अंदर कितना भी नीड हो अचीव करने का, वो तब तक सक्सेस नहीं हो पाएगा जब तक उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगे, है ना। अगर अपॉर्चुनिटी, अवसर ही नहीं मिलेंगे तो वो अचीव क्या करेगा, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन उसको इनिशिएटिव नहीं लेने देती है तो क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसा मतलब बोल रहे हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन उसको इनिशिएटिव नहीं देती है तो क्या है, गलत है, मतलब वो फिर अपने अचीव नहीं कर पाएगा, उसको वो सेटिस्फाई नहीं होगा और इन द वे वो मोटिवेट भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट चाहती है कि वो मोटिवेट करे
जो कि पर्सन अचीवमेंट लेवल पे है, तो उसको मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ फेलियर बताया ना मैंने आपको, उसको ऐसे टास्क देने हैं जिसमें मॉडरेट डिग्री हो रिस्क की, और उनको क्या हो, इनफ अथॉरिटी प्रोवाइड की जाए, उसको इनिशिएटिव मिले अपना काम करने के लिए, और उसको स्पेसिफिक फीडबैक भी मिला है। ठीक है, यही वाली चीज़ें होंगी ना, ये मेन कीवर्ड है, ये ध्यान रखने हैं आप लोगों ने नीड फॉर अचीवमेंट में। आई होप आपको अब नीड फॉर अचीवमेंट जो है अब कभी भी नहीं भूलोगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं नीड फॉर पावर। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, नीड को एन, पावर का पी और डब्ल्यू। देखो अब पावर क्या है कि मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन अदर और डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस अदर। तभी आप इसमें मानेंगे ना कि क्या है कि आप अपना इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं दूसरों पे, और डिज़ायर है आपकी कि लोगों को आप इन्फ्लुएंस करें। अब इनकी करेक्टरिस्टिक क्या है, देखो, people who have a high need for power are characterized by, उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, अ डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्ट समबडी एल्स। देखो पावर होगी, पावर की वो उनके अंदर नीड है, तो वो क्या चाहेंगे कि वो किसी को डायरेक्शन दे, किसी को इन्फ्लुएंस करे, दूसरों पे कंट्रोल को एक्सरसाइज करें। ठीक है, और वो लीडर फॉलोअर रिलेशन भी चाहेंगे। देखो ऑब्वियस है, फॉलो कोई कर रहा है आपको तो आपके अंदर पावर है। ठीक है, वो ये चाहेंगे कि इन्फ्लुएंस करें, दूसरों पे इम्पैक्ट हो, आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाएँ। सो ये हमारा जो है नीड फॉर पावर में आएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट है नीड फॉर एफिलिएशन, इसका शॉर्ट क्या होगा, NAFF। ओके, अब आप ये देखिए, एफिलिएशन होता है दूसरों से कनेक्शन, तो नीड फॉर जो हम बात करें एफिलिएशन, ये डिफाइन की जाती है एज अ डिज़ायर टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन फ्रेंडली एंड वार्म रिलेशन विद अदर पीपल। ये कीवर्ड है, तो ये इन द वे सिमिलियर है एफिलिएशन वाली जो मैस्लो की सोशल नीड्स थी ना। देखो ये वाली जो थ्योरी है ये एक्सपेंशन है, ध्यान रखना, जो आपकी मैस्लो ने थ्योरी दी थी, ठीक है, नीड वाली, इसका एक्सपेंशन है ये वाली थ्योरी हमारी, कौन सी, मैक्लेलैंड की। ये भी ध्यान रखना, मैस्लो ने जो सोशल नीड्स दी थी उसी से रिलेटेड होगी ना एफिलिएशन की, लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशन होना, ये वाली नीड। ओके, इन लोगों में क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, सबसे पहले दे हैव ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। वो चाहते हैं कि दूसरे लोग उनको एक्सेप्ट करें, ठीक है, दूसरे लोग उनको अप्रूव करें। दे टेंड टू कन्फर्म टू द विशेज़ ऑफ दोज पीपल हुज फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप दे वैल्यू। यानी कि ऑब्वियस है, जो उनके फ्रेंड्स होंगे, जिनकी फ्रेंडशिप को वो वैल्यू करते हैं, तो उन्हीं की विशेज़ पे वो काम भी करेंगे। वो दूसरों की वैल्यू, दूसरों की मतलब फीलिंग्स को क्या देते हैं, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। कि अगर हम नीड फॉर एफिलिएशन की कंक्लूजन की बात करें, द पर्सन इज कंसर्न विद फॉर्मिंग फ्रेंडली रिलेशन विद अदर्स। ठीक है, वो चाहता है कि फ्रेंडली रिलेशन हो, दूसरों की हेल्प कर सके। तो अब ऐसे लोग अट्रैक्टेड कैसे होंगे, अगर हम उनको अपनी जॉब में सोशल इंट्रैक्शंस प्रोवाइड करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो एक मैनेजर जो है इस नीड को कैसे फैसिलिटेट कर सकता है कि उसको सुने, उस पर्सन को समझे, उसके साथ टाइम को स्पेंड करे, ठीक है, और उनको इकट्ठा लाए, पीरियडिकली ब्रिंगिंग देम टुगेदर एज ए ग्रुप। यही तो उनकी नीड है ना, नीड फॉर एफिलिएशन। तो देखिए अगर हम बात करें जो नीड फॉर अचीवमेंट थी, जैसा कि आपको पता है मॉडरेट रिस्क, इमीडिएट फीडबैक, ये सारी चीज़ें अगर एक मैनेजर या फिर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा तो वो लोग मोटिवेट होंगे। नीड फॉर पावर में वही उनको क्या किया जाएगा, नीड फॉर पावर में उनको डिसीजन मेकिंग पावर, वो लीडर फॉलोअर रिलेशन, ये सब चाहते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो हमारा ये एफिलिएशन है, इसमें आपको पता है वो रिलेशंस बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वाली सारी आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं ना मैस्लो के उससे, जो उन्होंने बताई थी, उसको कुछ नीड से आप इनको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी वो वाली है नीड फॉर पावर पड़ा, वो आप उसको किससे रिलेट कर सकते हो, एस्टीम नीड से, है ना, वो कर सकते हो आप उसको रिलेट। और जो अचीवमेंट वाला है उसको समवट बिटवीन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आप कर सकते हो रिलेट। तो इस टाइप से आप कर सकते हो चीज़ों को रिलेट। लेकिन जो मेन इसकी है नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन, ये आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, और जो पहले वाले टॉपिक्स मैं कवर कर चुकी हूँ वो भी आपको ज़रूर देखने हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, और आप लोगों ने शेयर भी करना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। Thank you so much. Keep learning and have a nice day.